आप सभी को राम राम। और आप तो जानते ही हैं कि नित्य जो पाठ होता है 2 पेज का पाठ रहता है, तो आपको सुनने में भी कोई असुविधा नहीं होगा, क्योंकि जो मैं पाठ करता हूँ तो रामचरितमानस का ही पाठ है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया हुआ जो दोहा चौपाई है वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उसी का अर्थ मैं भी सुनता हूँ, आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आगे पाठ चलता रहेगा वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। और देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम भगवान का स्मरण करें, और आप भी कीजिए। वीडियो के माध्यम से चालू करके आप रख देंगे, शांति से सुनेंगे तो हृदय प्रफुल्लित होगा। और आप लोग यदि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो भगवान का चरित्र वर्णन जो हो रहा है इसको आप लोग आगे तक बढ़ाएं। इसके लिए कि इस टाइम में जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग खुद नहीं समझ पाते हैं क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या हमारे अंदर दोष है। तो इतना सब सुनने से, देखिए पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम वीडियो सुन सकते हैं, और सुनेंगे तो इससे भी पाप दूर हो सकता है। तो आप लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम। कात मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को न भे मेट निहार। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे मोहन सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में काहू पाई, होई करें जो देऊं सहाय। जस बरु मैं बरनौ तुम पाही, मिलहि उमई तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जौ विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सबको। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यहीं से जसयन हरि करहीं, बुध कजु तिन कर दो सुन तरहीं। भानु किसानु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सूर्य सरि को अपुनित न कहाई। समर्थ काऊ न दोष गुसाई, रवि पावक सूर्य सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों कुछ दोष नहीं लगता। जो अस भी विषय करई नर, जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरि नर कमऊ,
जीव कई से समान भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुर सर जल कृत बारु निजान, कबहु न संत कराए ते पान। सुर सर मिले सुपवन जैसे, इस अनिसई अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पे आइस महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावियों में टू सकें ते पुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, यहीं कहाँ से तज दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिर हरि, गिर जाए दिन हसी। हो वही यह कल्याण अब, संशय तजो गिरीश भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर भगवान स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, अगिल चरित सुनऊँ जस भयऊँ। पते एकांत पाई कमैना, नाथन मैं समुझे मुनि बहना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर भरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुतानुरूपा। नत कन्या बरु राउ कुआरी, कांतउ मामु प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिर जय जोगु,
गिरिजड़ सहज काई सब लोग, सोई विचारे पति करऊँ विवाह। जैन बहोरी होई उर्दाऊ। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। भगवान का चरित्र यहाँ पे तो ख़त्म हो रहा है और आप सुने ही कि पार्वती जी के विवाह को लेकर हिमांचल और मैना जी परेशान हैं कि इनके योग्य में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। तो आप लोग सुने ही और ध्यान से सुनेंगे तो भगवान के चरित्र वर्णन में बहुत आनंद आएगा। आप लोग प्रेम से बोलिए जय सिया राम।